नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रिश। अभिनव, स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सुशांत पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुशांत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब मैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स इसमें काफी नया हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सही टाइम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। आपको क्यों लगता है सुशांत ये गलत टाइम है निवेश करने का, या फिर नहीं करना चाहते इस वक्त आप? मुझे मतलब ऐसा कहा गया या मैंने ऐसा सुना है कि जब सेंसेक्स नीचे जा रहा है तब जनरली बाय करना चाहिए या तब इन्वेस्ट करना चाहते, मतलब सही है ऐसा। आपने अभी इसके पहले कभी भी म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है? कभी नहीं। कहाँ निवेश करते रहे अभी तक आप? इन्वेस्टमेंट ये इंश्योरेंस में और कन्वेंशनल अप्रोचेस, एफडीज, आरडीज वगैरह वगैरह। कितने वक्त के लिए आप चाहते हैं निवेश करना सुशांत? कितने वक्त के लिए, कितने सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं? सालों के लिए नहीं, बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ। 1 ईयर 1 ईयर के लिए। और कितना निवेश करेंगे आप? मैं 1000 रुपीज पर मंथ, इतना ये हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो 1000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं सिर्फ 1 साल के लिए? जी हाँ। अभिनव, बताइए क्या आप सलाह देंगे सुशांत को 1 साल के लिए एसआईपी, वो भी इक्विटी फंड्स में जाने की? मुझे लगता है नहीं। बिल्कुल नहीं स्वाति। पहली बात स्वाति कि मैं पहले प्रश्न का जवाब पहले देना चाहूंगा। ये पूछ रहे थे कि ये सही वक्त है कि जब सेंसेस नीचे जाता तब इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि इट्स ऑलवेज अ ड्रीम कि जब बाजार नीचे है तब आप इन्वेस्ट करें, बट किससे पता कि कितना बाजार नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो, और जैसे इनका पीरियड सिर्फ 1 साल का है और सिर्फ एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये कोई सेंस नहीं है कि आप इक्विटी एक्सपोजर लें, वो भी एसआईपी के थ्रू। स्पेशली आपको अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट्स लेंगे 1 साल में, आपको एग्जिट लोड तक भी लगेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। रिगार्डलेस बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बिकॉज पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। तो इसके लिए वो चाहें तो प्योर डेट फंड्स चूज कर सकते हैं, बट इक्विटी फंड्स डेफिनेटली नॉट। डेट फंड्स में क्या एसआईपी कर सकते हैं या फिर वहां लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना होगा? नहीं, एब्सोल्युटली एसआईपी भी कर सकते हैं इन डेट फंड्स एज वेल। वो कई लिक्विड फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो उनको कोई ऐसे शॉर्ट टर्म फंड्स ढूंढने पड़ेंगे जो 1000 रुपये तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ज़्यादा डेट फंड्स इतनी कम अमाउंट लेते नहीं हैं, बट फिर भी कुछ फंड्स हैं जो जिसमें 1000 रुपये तक भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। नॉट लिक्विड फंड्स रियली दो। और अगर म्यूचुअल फंड नहीं तो क्या ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है? तो वो जैसे वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आरडीज हैं। आरडी में भी अगर कर रहे हैं तो 1 साल की आरडी जनरली कोई करता नहीं है बिकॉज रिटर्न बहुत मिनिस्कल हो जाता है। बट फिक्स डिपॉजिट्स है, दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर आइडियल फॉर हिम देन, बट नॉट इक्विटी फंड्स एट ऑल। और सुशांत, आप है हमारे साथ? जी हाँ, मैं हूँ, पर मुझे एक और सवाल इसी से कंटिन्यू करना है। वो आपने बताया कि डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या एक साल के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वो फंड जनरली 3 साल के लिए होता है। क्या जवाब देंगे आप अभिनव? नॉट रियली। ये जो 3 साल का फंड, आई थिंक ये ईएलएसएस फंड्स की बात कर रहे हैं, जनरली लॉक इन होता है, या 3 साल की कोई एफएमपी के बारे में बात कर रहे होंगे। बट काफी डेट फंड्स हैं, आपके बेसिक इनकम फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड लेग होते हैं, तो आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी अभिनव, वो लोग जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और इनफैक्ट काफी वक्त से कर भी रहे हैं, पहली बार भी करना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किस फंड में निवेश करें। तो अगर हम पूछे कि जानना चाहिए चाहे कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, अगर मुझे एक फंड सेलेक्ट करना है और मुझे किसी प्लानर के पास या किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना है, खुद से मैं किस बेसिस पे कोई फंड सेलेक्ट करूं? देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझें। और क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो 10 साल या 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा भी नेगेटिव रिटर्न एक शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं देखना चाहते। ये कम्प्लीटली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिस्क पहले अंडरस्टैंड करें, जिसे हम रिस्क प्रोफाइल कहते हैं, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या आप इक्विटी? लॉन्ग टर्म अगर बोलते हैं तो इसका मतलब 3 से 5 साल या फिर 1 से 2 साल? नहीं, डेफिनेटली 3-5 साल से ज़्यादा ही मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली जो मार्केट की साइकिल होती है 3-5 साल में एक बार टर्न होती है, जनरली जो हमने देखा है। बट अगेन ये मार्केट लाइक इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि हर 3-5 साल में होगी। तो जितना लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतनी बेटर आपकी वेल्थ प्लानिंग होगी। आफ्टर ओके, एक यहाँ पर सवाल और आपसे अभिनव, अगर मान लीजिए कि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मेरे में कैपेसिटी एकदम ही नहीं है, तो क्या आप ये सलाह देंगे उस किसी भी निवेशक को कि वो वैसे फंड की तरफ जाए जहाँ पे रिस्क कम हो, या फिर अपनी एज को देखते हुए, मान लीजिए 25 से 35 की एज कैटेगरी में उसे रिस्क लेने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, ये सलाह देंगे आप? डेफिनेटली, देखिए जो थंब रूल है वो तो ये सजेस्ट करेगा कि अगर आप 25 साल के हैं या 25 से 35 साल के आप एज ग्रुप में हैं, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप नहीं हैं या आप अनइन्फॉर्म्ड हैं तो आपको एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक्सपोजर लें इक्विटी की तरफ तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वो रिस्क नहीं ले सकते तो आप इक्विटी फंड्स ना ही चूज करें, बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट कि आपको स्लीपलेस नाइट्स हो, तो माइट एज वेल आप डेट की तरफ ही रहें। बट यस, एज एन एडवाइजर हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि अब इन्वेस्टर्स को समझाएं कि आपको क्यों इक्विटी में रहना चाहिए, क्यों डेट में रहना चाहिए। कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो रिटायरमेंट के समय भी इक्विटी में रहना चाहते हैं। इट इज आवर जॉब टू एक्सप्लेन टू देम कि आप नहीं, अब ये टाइम है आपका कंसोलिडेट करने का और डेट में रहने का। तो एक इन्फॉर्म्ड लाइक एडवाइजर की तरफ जाके समझना इन्वेस्टमेंट से आपकी प्लानिंग कैसी करनी है इज वेरी एसेंशियल। एक बार जब ये मालूम हो जाए कि कितना रिस्क लेने की क्षमता है किसी के पास, और जब आप फिर बाजार में जाते हैं कोई फंड सेलेक्ट करने, आप पढ़ते हैं यहाँ वहाँ नेट पे या फिर किसी पेपर में, मैगजीन में, तो हर जगह दिखता है कि सबकी अपनी अपनी एक रेटिंग होती है अपने किसी भी फंड्स को लेके। ये रेटिंग बेसिकली क्या दर्शाता है? देखिए, रेटिंग एजेंसीज होती हैं स्वाति, कई सारी एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पे जो हर एक फंड की रेटिंग करती हैं। ये रेटिंग जनरली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे की जाती है। नए फंड्स में जनरली कोई रेटिंग नहीं देता है, बिकॉज आपके पास कोई डेटा नहीं है उसको रेटिंग देने के लिए, या ना पास परफॉर्मेंस का। पास परफॉर्मेंस खाली एक क्राइटेरिया नहीं होता है, बट वो फंड ने कैसा किया है इन द लास्ट 5 या 7 जो भी पीरियड में आप उसको कर रहे हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल, जिसमें डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस या जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम कई बार स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं या शार्प रेशियो कहते हैं, उन सबका एक मिक्सचर बन के एक कॉमन रेटिंग दी जाती है फंड को कि उसने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। क्या वो बेंचमार्क, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी फंड ले रहे हैं, आपने बीएससी को उसका बेंचमार्क बनाया है, अगर बीएससी ने 10% दिया और इक्विटी फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है कंपैरेटिवली, और उसमें रिस्क रिटर्न एनालिसिस क्या था, मतलब आपने जितना रिस्क लिया उससे आपको रिटर्न ज्यादा मिला है कि कम मिला है, अकॉर्डिंगली आपको ये सब कंसोलिडेट करके एक रेटिंग दी जाती है। तो रेटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू शुड लुक एट द रेटिंग्स, बट अपने हिसाब से भी आपको समझना चाहिए कि रेटिंग क्यों दी है। तो यही सब पैरामीटर्स जो ब्रॉडली आपको देखने चाहिए कि फंड का कहाँ एक्सपोजर है, क्या फंड अपना ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है। अगर फंड कह रहा है कि मैं लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन फंड ने 50% ही इन्वेस्ट किया है, बाकी वो फिर भी अगर डाइवर्सिफाइड में है इन्वेस्टेड, तो काफी चीजों को आपको देखना चाहिए। ऐसे कई बार होता है कि फंड की ऑब्जेक्टिव होती है कि मैं जैसे मैं 80% लार्ज कैप में रहूंगा, 20% गोल्ड में रहूंगा या डेट्स में रहूंगा, बट दे हैव अ बैंड रहता है कि 50 to 80% करूंगा मैं लार्ज कैप में, और बाकी 20 to 50% विल बी इन डेट। तो उस हिसाब से आपको उसको असेस करना चाहिए। अच्छा, ये एक है। फिर अब फंड मैनेजमेंट भी एक होता है। I mean, ये इतना डीप है कि सिर्फ हम रेटिंग बात देखना करेंगे इस पर डिटेल में आगे, और आगे अगले योर मनी के शोज में भी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल भी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।